सेवन इस वक्त मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे कैमरे के सामने तमाम वो महान हस्तियां इस वक्त एक साथ हैं जिन्होंने एक खबर के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए एक इमीडिएट मीटिंग जो है आपस में एक बात की और बात करने के बाद कुछ मुआहदे तय हुए हैं। क्या मुआहदे तय हुए हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारी लास्ट कवरेज पे जिस तरह से पूरे देश ने ट्रोल किया, हम सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उस ट्रोल करने की वजह से और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को जो हाईलाइट करने की वजह से आज तमाम लोगों ने अपनी फ़िक्र दिखाई और फिक्र दिखाने के बाद आज क्या क्या चीज़ें तय हुई हैं, किन किन मुद्दों पर बात हुई है और आगे क्या करने वाले हैं। हम अखलाक की बात कर रहे हैं, जो हरियाणा पानीपत के अंदर मोब लिंचिंग का शिकार हुआ था, उस विषय पर आज एक गंभीर चर्चाएं हुई हैं। और क्या चर्चाएं हुई हम आपके सामने लाना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर, बताएंगे कि आज जो है बहुत अहम चर्चाएं हुई हैं। ये तमाम चेहरे एक साथ हैं, कोई हम देख रहे हैं कि कश्मीर से हैं, कोई मुरादाबाद से हैं, कोई कहीं से हैं। सर, किस विषय पर शॉर्ट मीटिंग बुलाई गई है? देखिए, पिछले महीने की 23 तारीख को अखलाक नाम के आदमी के साथ एक हादसा गुजरा है, जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए सहारनपुर से पानीपत गए थे और वो उस मुकाम तक भी नहीं पहुँचे। बीच में ट्रेन उतरने के बाद वो कहीं पानी की तलाश में गए और उनसे नाम पूछा गया, और जब उसने अपना नाम अखलाक बताया तो कुछ लोग इकट्ठे हुए और उसके साथ में बिल्कुल मोबलाइजिंग की तरह उसको मारा पीटा और उसका एक सीधा हाथ काट दिया गया, जिसकी एफआईआर भी बहुत दिन के बाद में हुई और वो एफआईआर भी ना के बराबर। तो हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आज एक अखलाक के साथ पहले हुआ था, एक दूसरा हो गया और न जाने कितने ऐसे लोगों को परेशान किया जाएगा। तो इसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आज मैंने अपील की थी, जो हमारे सभी सदर हैं वो आज मौजूद हैं और इसके साथ साथ उनके साथी भी सब मौजूद हैं, और एक तय हुआ है कि संयुक्त कमेटी बनाकर हम इस केस को ज़िला से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर सेंटर तक इसको हाईलाइट करेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। अखलाक के साथ इंसाफ होना चाहिए, और आगे भी कोई अगर ऐसी घटना होगी, चाहे वो कोई भी हो, हम उसके साथ में मिलजुल के काम करेंगे और आगे शाना बशाना खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। स्थल पर भी पहुंचे थे और कहीं ना कहीं इसको केस के आगे बढ़ाने में काफ़ी इनकी मदद भी रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। सर, ये अभी तक आप इस घटना से सबसे ज़्यादा करीबी वाकिफ़ हैं, आप मौके पर भी पहुंचे जैसे कि सूत्रों के अनुसार जानकारी है। तो सर, क्या लगता है आपको ये घटना क्या है और इसमें किस तरह की मदद होनी चाहिए, और क्या सरकार का रवैया है, क्या पुलिस प्रशासन का रवैया, वो थोड़ा सा क्लियर करें। पुलिस प्रशासन का रवैया तो बेहतर नहीं है, क्योंकि उसकी एफआईआर तुरंत होनी चाहिए थी। उसका हाथ कटा है, इससे बड़ी दुर्घटना और हो ही नहीं सकती। और जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है, उस पहले नाम मालूम करते हैं कि तेरा नाम क्या है। जब वो बताता है मेरा नाम अखलाक है, तो उसके साथ मारपीट की जाती है और इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है कि उसकी एफआईआर तुरंत होनी चाहिए थी। पुलिस ने एफआईआर फ़ौरन नहीं की। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, तो सरकार के रवैये पर भी ढील है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। हम चाहते हैं, हम मांग भी करते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करे। उसके ख़िलाफ़ मुझे ये पता लगा है कि 323 की एफआईआर की गई है अखलाक के ख़िलाफ़। अखलाक के साथ मारपीट होती है और उसी के ख़िलाफ़ एफआईआर होती है। कहाँ का इंसाफ है? अखलाक को इंसाफ दिलाने के लिए हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। अखलाक को इंसाफ मिलेगा। उसके खिलाफ़ जो एफआईआर हुई है उसे निरस्त कराए जाने की गुहार की जाएगी, और जो हमारी एफआईआर है उसमें धाराओं की बढ़ोतरी के साथ साथ मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए हम लोग अगली रणनीति अपना रहे हैं। चलिए, हम आपको अगली शख्सियत बता रहे हैं कि जनाब हाजी इरफान साहब, जिससे आप तमाम लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि कई बड़े संगठनों के ज़िम्मेदार हैं। सर, आज ये तमाम मामला आपके यहाँ हुआ, आपके यहाँ आपने देखा कि तमाम सहमति हुई एक साथ। क्या लगता है कि किस तरह से अब अगला स्टेप होगा इन लोगों का, या किस तरह से आपका साथ रहेगा? सर, हमारा कारोबार है गाज़ीपुर पोल्ट्री मार्केट में। हमारा ताल्लुक़ सारा फार्मरों से है, हरियाणा के। और हम हरियाणा जब जाते थे तो वो हमारी इतनी इज़्ज़त करते थे जैसे हमारे घर में कोई बहुत बड़े मेहमान आ गए हों। और हम वहाँ जाने के बाद में कभी ये महसूस नहीं करा कि हम अपने घर से बाहर हैं। हम उनके घर में रात को भी रुक जाया करते थे और वहाँ कभी हमने कोई ख़तरा महसूस नहीं किया। लेकिन इस जालिम हुकूमत में आज मुसलमान के लिए सड़क पे चलना, ये समझ लेगा कि जैसे आँख पे चलना हो गया। इतनी बड़ी खाई खोद दी है इस जालिम सरकार ने हिंदू और मुसलमान की, कि इसका भरना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि अवाम से, कि अवाम खुद समझे
कि ये ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, ये तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं कहीं भी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आवाम खुद समझे और सोचे कि आज मुल्क की क्या पोजीशन है। पूरी दुनिया में हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है इस हिंदू और मुसलमान के जो इन्होंने विवाद फैला रखा है इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। आज भी हमारा ताल्लुक़ गैर मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल भाइयों की तरह है, मगर हुकूमत ये चाहती है कि ये देश बर्बाद हो जाए हिंदू और मुसलमान के नाम से। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी देखिए, हम आपको बता दें कश्मीर से चलकर इस मुद्दे को सुनने के बाद फ़ौरन दिल्ली इस मीटिंग में शामिल हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं जानना चाहूँगा कि जब ये आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको पता चला, उसके बाद आपकी पहली सोच क्या थी, प्रतिक्रिया क्या थी, वो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी जो पहले मेरे दिमाग में जो बात आई है वह है कि धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद जो है गिर रही है। मैं अखलाक के मसले पर ये 130 करोड़ लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये हिंदू और मुसलमान का केस नहीं है। ये जो है भारत की आबरू बचाने का है मुद्दा। इस वक्त भारत की शान, भारत की आन बान शान, भारत का जो इतिहास है, उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अगर अक़लियतों पे इसी तरह से जुल्म होता रहा तो भारत की आबरू ख़तरे में पड़ जाएगी और पड़ने लगी है। भारत की आबरू को बचाने के लिए ये हमारा देश है, इस देश की हिफाजत के लिए, क्योंकि हम बाइज़्ज़त इस शहर के लोग हैं, इस देश के लोग हैं। देशभक्ति या बाकी चीज़ों की बुनियाद अलग करते हुए हम इस देश को सब कुछ समझते हैं। इसलिए इखलाक के केस में हम सभी से अपील करना चाहते हैं। पार्टी की बुनियादें अलग हैं, जाति की बुनियादें अलग हैं, धर्म की बुनियादें छोड़ करके अगर हम इस वक्त 130 करोड़ लोग भारतवासी अगर हम आइन को नहीं बचा पाएंगे और इस तरह से हम खड़े होकर के हुकूमतों के ख़िलाफ़ अगर खड़े नहीं होंगे, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी आवाज़ और हमारी इंसानियत और हमारे मानवता के तकाजे को सुन नहीं पा रही है, तो ऐसी गूंगी भरे सरकारों को कानों पर हमको खड़े होकर के इतना तेज़ आवाज़ बुलंद करना होगा कि उनकी हुकूमतें हिल जाएंगी। इंशाअल्लाह आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ साथ हम ऐसे लोग जो इस हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, हकीकत तौर में जो हमारे हिंदू भाई हैं, सबको खड़े होकर के इखलाक की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और उसे इंसाफ कराने की, दिलाने की पुरजोर कोशिश होगी। जी किस तरह का योगदान रहेगा, क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें तय हुई हैं, काफ़ी अलग अलग बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो राय आई हैं इस विषय में, लेकिन एक क्रिटिकल सिचुएशन भी है क्योंकि बहुत सारे इससे पहले मॉब लिंचिंग्स के मामले सामने आए हैं, लेकिन किस हद तक कामयाब हुए नहीं पता। लेकिन आपकी क्या रणनीति, क्या राय रहेगी? जैसे कि इखलाक का मसला आया है सामने और अभी तक कोई भी रिपोर्ट इसकी सही तरीके से नहीं लिखी गई, तो हम सभी ने मिलके उसके लिए एक पायदान आगे बढ़ाने की बात कही है। हम सबको मिलके एक तहत हमें आगे काम करना है इखलाक के लिए। एक इखलाक पुराना था जिसे इंसाफ नहीं मिल पाया, एक इखलाक ये है, इसे हम सभी मुसलमानों को एकजुट होकर एक साथ होकर इखलाक को इंसाफ दिलाना है। अब जैसे कि आपका दिल्ली के पास बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, तो ये घटनाएं आगे ना हो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी और एक साथ मिलकर और एक ही आवाज़ में हम सबको बयान करना है। तो आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि लगातार तमाम लोगों ने एक राय होकर एक बड़ी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पहले एक बार अखलाक की मौत हो जाती है, फिर दूसरे अखलाक को मारा जाता है। कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर खामोश होने का या तमाम चीज़ों का एक प्रोपेगेंडा बनाने का फिर नेशनल लेवल पर पुलिस द्वारा कोई काम नहीं होता, प्रशासन द्वारा कोई काम नहीं होता, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो सुनियोजित तरीका है वो कहीं ना कहीं जो है समुदाय विशेष को डराने धमकाने का एक सुनियोजित तरीका है, जिससे हम रूबरू हर वक्त आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। लास्ट आपने हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, जिसकी वजह से आज पूरा डेलीगेशन एक साथ कश्मीर से लेकर मुरादाबाद तक, दिल्ली से लेकर तमाम लोग मेरठ तक, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गए। और हम आपको बता दें वो तमाम लोग हैं जिनके एक एक व्यक्ति के पीछे कई हज़ार लोगों के जो है एक सैलाब खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है जब ये शुरुआत करेंगे तो एक बड़ा रेवोल्यूशन आना संभव है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आप इसको कहाँ तक हमारी खबरों को पहुँचाते हैं ताकि देश के अंदर एक बड़ा बदलाव आ सके। बने रहिए 24/7 के साथ।